आपकी जेब का पैसा क्या अमीरों की जेब में जा रहा है? क्या आपकी गरीबी का कारण भारत के वो 1687 लोग हैं जो हर हफ्ते अमीर होते जा रहे हैं? हमारे देश में एक मिडिल क्लास परिवार ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबे जा रहा है, लेकिन अमीर लोगों की इनकम हर हफ्ते, हर महीने, हर साल लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भारत की सरकार अपनी योजनाओं के केंद्र में गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को रखती है, तो फिर यही गरीब और मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों करोड़पति और अरबपति लोगों का ही पैसा हर साल डबल हो रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आपको भी तरह तरह के खर्चों की टेंशन सता रही होगी। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दिवाली नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे होंगे, कोई सोने के गहने बनाने की चाहत रखे हुए होगा और कोई घर लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन महंगाई की वजह से इन सभी की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि एक गरीब या फिर मिडिल क्लास परिवार इन सब के लिए पैसे एक साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी जेब में इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने इन छोटे बड़े सपनों को एक साथ पैसा देके पूरा कर सके। ऐसे में उसे ईएमआई का सहारा लेना पड़ता है। आसान किश्तों में भारी भरकम ब्याज महीने के महीने सैलरी में से ईएमआई के तौर पर कटवाना होता है और इसी को वो राहत समझ लेता है। इन सब के बाद उसके पास इतना पैसा बच ही नहीं पाता कि वो अपने भविष्य के लिए दो चार पैसे जोड़ पाए। अगर इस बीच में उसका रोजगार उससे छिन जाए तो नौबत आत्महत्या तक की आ जाती है। यही से ही एक मिडिल क्लास परिवार के गरीब होने और गरीब के और ज्यादा गरीब होने की कहानी शुरू हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग, 7 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा है, जो बेहद ही गरीब हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं होता। लेकिन इसी देश में महज 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश की संपत्ति का 40% हिस्सा है। इससे भी ज्यादा हैरानी तो हाल ही में आए उन आंकड़ों को देखकर होती है जो ये बताते हैं कि 150 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 1687 लोग ही ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति भारत की जीडीपी के लगभग आधे हिस्से के बराबर है। यहाँ तक कि इन्हीं लोगों की संपत्ति हर हफ्ते तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत में इतनी बड़ी असमानता आखिर क्यों है? क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीबों का सब कुछ उनसे छिनता जा रहा है? आज की इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर होगी और ये समझने का प्रयास होगा कि आप गरीब क्यों रह गए हैं और मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन हर साल लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे जोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से। 1 अक्टूबर को भारत के सबसे अमीर लोगों की एक लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर रही। उनकी नेटवर्थ अब 9.55 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं गौतम अदानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर रहा। भारत के इन दोनों ही सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ पिछले 5 साल में लगभग 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई। साल 2020 में मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 3 लाख करोड़ रुपए तक की थी, जो अब 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। यानी 5 साल में नेटवर्थ में 3 गुना बढ़ोतरी। वहीं देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी की नेटवर्थ तो 5 साल में 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में गौतम अदानी की कुल नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम थी, जो अब 8.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब अगर इन अमीरों की तुलना में एक मिडिल क्लास फैमिली की इनकम की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी तो दूर की बात है, जो पैसा उनके पास था वो भी कम होता जा रहा है और यहीं से मिडिल क्लास परिवार और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देश की कुल आबादी के 40% लोग मिडिल क्लास में आते हैं और पिछले 10 साल में इसी मिडिल क्लास के लोगों की तनख्वाह में मात्र 4% की CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इन 10 साल में महंगाई 2 गुना बढ़ चुकी है और खर्चा भी कई गुना बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 2024 में फूड इन्फ्लेशन 9.7% तक पहुंच गई थी, जबकि सब्जियों की कीमत पिछले साल से 42% बढ़ चुकी है। इस बढ़ती महंगाई और खर्च की वजह से मिडिल क्लास परिवार अधिक कर्जा ले रहा है, जिससे कि बचत घट रही है।
भारत में आज के समय में मिडिल क्लास परिवार कर्ज पर कितना निर्भर हो गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब घरेलू कर्ज जीडीपी का 17.4% तक पहुंच गया है और ये साल 2023 में 14.8% था। अब जब सैलरी महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग कर्ज पर ही निर्भर रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 कंपनियों पर विश्लेषण से ये पता चला कि बीते 8 सालों में कर्मचारियों का औसत वेतन महंगाई के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। इसके चलते मिडिल क्लास परिवारों का घर खर्च निकाल पाना बेहद मुश्किल हो गया और यही कारण है कि आज गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों की दौलत कई गुना बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस समय भारत में 40 और अरबपति जुड़े, उस समय देश में 46 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि जब भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जाता है तो असमानता कैसे और क्यों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही सवाल जब हमारी देश की सरकारों से पूछा जाता है तो वो उन आंकड़ों को बताने लगते हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय यानी कि देश में हर व्यक्ति की औसत आय पिछले 2 दशकों में $442 से $2,389 तक बढ़ चुकी है। हालांकि सच्चाई ये है कि ये आय केवल देश के 1% जनसंख्या के पास है, जबकि गरीबों की स्थिति उसी समय में और भी ज्यादा बदतर हो गई है। हालांकि अब केंद्र सरकार को भी शायद ये बात देर से ही सही लेकिन समझ में आ चुकी है कि देश में गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, इसलिए सरकार की ओर से इस साल अब तक टैक्स में गरीब और मिडिल क्लास को भारी छूट दी जा चुकी है। अलग अलग सामान पर लगने वाले जीएसटी को भी पिछले महीने कम कर दिया गया। इस टैक्स को घटाने का मकसद गरीबों और मिडिल क्लास की जेब में पैसा बचाना है, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों का हमारे देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। अगर इन्हीं लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो कंपनियों में बनने वाला सामान खरीदा नहीं जाएगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी।